औरत ने घर का दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे के बाहर अजीब काले ईंटों की दीवार खड़ी थी। जब धातु की चीज को उस दीवार पर लगाया गया तो दीवार ने उसे दूर धकेल दिया। अगले ही पल धातु की चीज औरत की ओर ऐसे फटी जैसे बम के टुकड़े। डेम धातु से घायल हो गया। पट्टी करने के बाद सब लोग फिर से हल खोजने लगे। लिली ने इमारत की संरचना के बारे में जानकारी देकर बताया कि चारों लोग तीसरी मंजिल पर हैं। बेसमेंट मेट्रो के निकास से जुड़ा है और उसने फर्श तोड़कर नीचे जाने का सुझाव दिया। डेम कपड़ों से रस्सी बनाकर दूसरी मंजिल पर उतरा, लेकिन वहां रहने वाले बूढ़े ऑटो ने सोचा वह सामान चुराने आया है और बंदूक तान दी। डेम ने योजना समझाई। आखिरकार ऑटो की पोती लिया ने उसे मान लिया। फर्श तोड़ने का काम पड़ोसी प्रेमी जोड़े को दिया गया। इस बीच डेम ने धुएं के अलार्म में कैमरा पाया। पूछने पर पता चला कि यह मकान मालिक फरीडमैन ने लगाया था। सबको लगा कि यह किसी अमीर की मौत का खेल है। उन्होंने मकान मालिक का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि वह दरवाजे पर मरा पड़ा है और उसकी दोनों भुजाएं गायब हैं। तभी योली आया, बोला कि वह किराएदार एंटोन का दोस्त है। जब सबने बिस्तर पर मरे हुए एंटोन को देखा तो उसने बताया कि ईंटों की दीवार के चुंबकीय असर से उसके दिल की मशीन खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। लिया ने एंटोन की मेज पर रखे कागज उठाए और सोचा कि इसका रिश्ता दीवार से है, लेकिन योली ने कहा कि ये बस बेकार लिखा है। लिया के जाने के बाद उसने कागज छिपाकर कूड़े में फेंक दिए। डेम ने फर्श तोड़ा और सब मेट्रो निकास तक पहुंचे। लिली ने फिर दरवाजा तोड़ा, लेकिन बाहर फिर वही काली दीवार थी। गुस्से में मार्विन ने लगातार गोलियां चलाई, पर गोलियां दीवार के सामने रुक गई। अगले ही पल सबकी आंखों के सामने ऑटो की मौत हो गई। सबने फैसला किया कि फिर से मकान मालिक का कमरा देखें। लिया को वहां एंटोन का विजिटिंग कार्ड मिला, जिस पर नैनो डिफेंस कंपनी लिखा था, जिसकी शैली दीवार जैसी ही थी। उसे पास में कुछ पासवर्ड जैसे नोट भी मिले। उसने देखा कि एंटोन की मौत अजीब है। जब उसने स्कार्फ हटाया तो गले पर बैंगनी लाल निशान थे, यानी उसकी हत्या हुई थी। उस वक्त पहली मंजिल पर सिर्फ एंटोन और योली थे, इसलिए कातिल वही था। तभी योली पीछे आ खड़ा हुआ। डेम पहुंचा तो देखा कि योली मार्विन को मारने वाला था। डेम ने बंदूक तानी और दोनों में झगड़ा हुआ। मार्विन ने भी संभलकर पलटवार किया। लिली ने बीच में रोककर कहा कि सिर्फ योली ही बाहर जाने का रास्ता जान सकता है, इसलिए उसे बचाना होगा। मार्विन ने उसे सच निकलवाया। योली ने बताया कि काली दीवार असल में एक सुरक्षा प्रणाली है जो परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से बचाती है। उसका विश्वास था कि बाहर दुनिया खत्म हो चुकी है और दीवार सबको बचा रही है। एंटोन का फोन खराब हो गया था। डेम ने उसका डेटा दूसरे फोन में डालकर दीवार को स्कैन किया। तभी 4 बटन दिखाई दिए। जैसे ही उन्हें दबाया गया दीवार हिलने लगी और ईंटें गायब हो गई। एक लड़की ने हाथ बाहर निकाला, लेकिन उसे अंदर खींच लिया गया और वह मर गई। यह देखकर मार्विन ने गुस्से में योली को मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। अब सिर्फ डेम और लिली बचे। दोनों ने डेटा देखा और अंदाजा लगाया कि पासवर्ड चमक की संख्या से जुड़ा है। उन्होंने एंटोन की निगरानी वाली वीडियो देखी, पासवर्ड पाया और लिली ने सफलतापूर्वक दरवाजा खोल दिया। दोनों बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने देखा कि पूरा शहर काली ईंटों की दीवारों से ढका है। रेडियो पर घोषणा आई कि नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी में आग लगने से गुप्त सुरक्षा प्रणाली खराब हो गई और यही आपदा की वजह बनी। यही वीडियो खत्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।